अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकमैन न्यूज और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी खलाई इदारे नासा की जानिब से भेजे जाने वाली तहकीकाती रिपोर्ट नुमा गाड़ी परसेवरेंस से मुतल्लिक, जो गुज़िश्ता दिनों बाहिफाजत मरीख या मार्स की सतह पर उतर कर अपने काम का आगाज कर चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पुरसरार कायनात में पहली बार 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखकर जहां एक संगे मील अबूर किया, वहां बनीनो इंसान अपनी अगली मंजिल और जाए पनाह मरीख को करार दे रहे हैं, जहां इंसान मुस्तकबिल में कॉलोनी या स्पेस स्टेशन बनाने का ख्वाब देख रहा है। क्योंकि निज़ाम शमसी के एतबार से ज़मीन के करीब तरीन सियारों की फहरिस्त में चांद और ज़ोहरा के बाद मरीख का तीसरा नंबर है। ज़मीन के करीब तरीन सियारा ज़ोहरा या वीनस, जिसे ज़मीन का जुड़वां सियारा भी कहा जाता है, जहां के बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि इस सियारे पर जिंदगी नामुमकिन है, जिसकी बदौलत 1971 से लेकर अब तक जारी तहकीकात और मिलने वाले मस्बत इशारों के बाइस साइंसदान पुरउम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में मरीख पर ही इंसानों की आबादकारी मुमकिन हो सकेगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सियारा मरीख के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सियारा मरीख निज़ाम शमसी में सूरज से फासले के लिहाज से चौथा और अतारत के बाद दूसरा सबसे छोटा सियारा है। मरीख की सुर्ख रंगत की वजह मरीख की सतह पर आयरन ऑक्साइड की वजह से है। सूरज से बहुत दूर होने के बाइस मरीख का सूरज के गिर्द महवर या उसका चक्कर जमीन से दुगना है। जमीन की निस्बत मरीख का एक दिन 24 घंटे और 39 मिनट पर मुश्तमिल है, जबकि मरीख का एक साल जमीन के एक साल 320 दिन और 18.2 घंटों के बराबर है। मरीख का जमीन से फासला तकरीबन 7 करोड़ 78 लाख किलोमीटर के लगभग बनता है। अगर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कोई इंसानी मिशन चांद की जानिब रवाना किया जाए तो उसे चांद पर पहुंचने में तकरीबन 2 दिन लगेंगे, मगर वही मिशन अगर मरीख की जानिब रवाना किया जाए तो उसे वहां पहुंचने के लिए तकरीबन 7 माह का अरसा दरकार होगा। मरीख का साइज हमारी जमीन से तकरीबन आधा है, जबकि इसमें कशिश शकल की कुव्वत जमीन की कशिश शकल की कुव्वत के मुकाबले में 33% है। यानी अगर आपका वजन जमीन पर 60 किलोग्राम है तो मरीख में ये वजन 20 किलोग्राम होगा। मरीख में मकनातीसी मैदान मौजूद नहीं, जिस वजह से वहां पर सूरज की खतरनाक रेडिएशंस हर वक्त पड़ती रहती हैं। यही वजह है अगर मरीख की सतह पर खड़े होंगे तो वहां कंपास या कुतबे नुमा काम नहीं करेगा। जमीन और चांद की तरह मरीख पर भी ज़लज़ले आते रहते हैं। मरीख के गिर्द फजाई तह इंतहाई कमजोर है, लिहाजा ज्यादातर शहाब साकिब उसकी सतह तक पहुंचकर तबाही मचाते हैं। मरीख की आधी से ज्यादा सतह गड्ढों से भरी पड़ी है। शहाब साकिब खला में उन दियो हैकल आवारा पत्थरों को कहते हैं जो अमूमन खला में घूमते फिरते किसी भी सियारे या चांद पर गिर जाते हैं। इन शहाब साकिब के गिरने की बदौलत मरीख पर पड़ने वाले गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा तकरीबन 10,600 किलोमीटर वसी है। इस गड्ढे को बोरालेस बेसन कहा जाता है। इसने मरीख की आधी सतह को कवर किया हुआ है, जबकि इसकी बाकी की सतह पर जमीन की तरह वादियां, सहरा और पहाड़ भी मौजूद हैं। मरीख पर हमारा निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा पहाड़ भी मौजूद है, जिसे ओलंपस मॉन्स नाम दिया गया है। इस पहाड़ की ऊंचाई 25 किलोमीटर है, यानी हमारी जमीन पर मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है। माहिर फल्कियात का अंदाजा है कि ओलंपस मॉन्स आज से तकरीबन 3 अरब साल कबल वजूद में आया। मरीख की कम कशिश शकल के बाइस ये पहाड़ आज भी वहां मौजूद है, वगरना अगर मरीख की कशिश शकल जमीन की तरह शदीद होती तो ऐसे बड़े पहाड़ का खड़े रहना नामुमकिन था। मरीख के 2 चांद हैं जिन्हें फोबूस और देमूस के नाम से पुकारा जाता है। जमीन की तरह इसके कुतबैन पर भी बर्फ जमी रहती है। 2018 में मरीख के कुतब में मौजूद
कार्बन डाई ऑक्साइड की बर्फ के नीचे 20 किलोमीटर तवील पानी की झील की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। इस दरियाफ्त के बाद मरीख पर जिंदगी के आसार के अमकानात काफी बढ़ चुके हैं, जबकि साइंसदानों के मुताबिक मरीख के कुतबैन में पानी बर्फ की सूरत में इस कदर तादाद में मौजूद है। अगर हम इस तमाम पानी को पिघलाकर माए हालत में कर दें तो ये पानी पूरे मरीख को ढांप लेगा। दोस्तों, जिस तरह जमीन अपने महवर पर 3.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम तब्दील होता है, बिल्कुल इसी तरह सुर्ख सियारा मरीख भी अपने महवर पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके बाइस मरीख और जमीन के मौसमों में हैरान कुन हद तक मुताबिकत है। गर्मियों में मरीख का दर्जा हरारत 35 डिग्री तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में इसका दर्जा हरारत मनफी 150 डिग्री तक रहता है। सर्दियों में दर्जा हरारत इस हद तक गिर जाने की वजह मरीख की कमजोर एटमॉस्फेयर है, जिस वजह से मरीख पर सूरज से आने वाली गर्माइश स्टोर नहीं हो पाती और खला में वापस चली जाती है। इसके अलावा मरीख चूंकि जमीन के मुकाबले में सूरज से ज्यादा दूर है, इस वजह से वहां पर सूरज की गर्माइश भी जमीन की निस्बत आधी है। सूरज से दूरी के बायस ही यहाँ पर मौसमों की ड्यूरेशन भी जमीन की निस्बत दुगनी होती है। मरीख की सतह पर आने वाले तूफान कई माह रहते हैं। ये तूफान एक छोटे से इलाके से शुरू होते हैं और पूरे मरीख को ढांप लेते हैं। इन तूफानों की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि कई माह मरीख की सतह तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। मरीख मुकम्मल अंधेरे में डूबा रहता है। ये तूफान अमूमन गर्मियों के मौसम में रिकॉर्ड किए गए हैं। चूंकि मरीख के कुतबैन पर कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की शक्ल में मुंजमद रहती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गर्मियों के मौसम में बर्फ से गैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिस वजह से मरीख पर हवाएं चलती हैं। बाद अज़ां ये हवाएं शदीद तूफान में तब्दील हो जाती हैं, जो कई माह तक मरीख को ढांपे रखता है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक मरीख पर जमीन की तरह जिंदगी की रवानी बनने वाले अहम अनासिर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन काफी मिकदार में मौजूद है। खलाई गाड़ियों की खुदाइयों के नतीजे में जो मिट्टी के सैंपल्स हासिल हुए, इनमें पानी की मौजूदगी के आसार भी शामिल हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इस पानी का कुछ हिस्सा आज भी मरीख की सतह के नीचे मौजूद है, जबकि सतह के ऊपर रह जाने वाला पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के बायस लिक्विड हालत में नहीं रह सका और खला में बिखर गया। मरीख की सतह पर वाफिर मिकदार पर मौजूद ऐसी मादनियात पाई गई हैं जो इस अमर की जानिब इशारा करती हैं कि मरीख पर किसी जमाने में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद था। इससे पहले साइंसदानों को मरीख के एक हिस्से में गार के करीब नमकीन पानी की बारिश के ताज़े निशानात भी मिले थे। इन तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मरीख पर पानी के वसी ज़खायर मौजूद हैं, और वाकई अगर ऐसा है तो मरीख पर जिंदगी की कोई ना कोई किस्म लाजमी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वो जिंदगी अभी तक साइंसदानों से पोशीदा क्यों है? इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए नासा ने 2 अरब 20 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार करदा एक मिशन 30 जुलाई 2020 में मरीख की जानिब रवाना किया। ये मिशन लगभग 7 माह के बाद 18 फरवरी 2021 को मरीख में मॉरिशियन इक्वेटर के शुमाल में जजीरो क्रीटर पर बड़ी नफासत और उम्दगी के साथ लैंड हुआ। स्काई क्रेन की बदौलत बाहिफाजत लैंड होने वाली ये जौहरी तवानाई से मुज़य्यन परसिवरेंस नामी 6 पहियों वाली गाड़ी नुमा रोबोट को 7 मिनट का कलील वक्त लगा। लैंडिंग के वक्त इस सारे अमल को नासा के इंजीनियर्स ने 7 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 7 दहशत के मिनट करार दिया। मरीख की सतह पर उतरने के कुछ ही मिनटों के बाद परसिवरेंस नामी इस रोबोट नुमा गाड़ी ने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जमीन पर भिजवाई, जिस पर नासा का मिशन कंट्रोल तालियों से गूंज उठा। मिशन की लैंडिंग का सिग्नल नासा को मौसूल होने में 11 मिनट लगे। नई उतारी जाने वाली मशीन परसिवरेंस रोवर में ऐसी क्या खास बात है और मरीख पर क्या करेगी? अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के मुताबिक परसिवरेंस रोवर रोबोट जो किसी भी दूसरे सियारे पर भेजी जाने वाली
जदीद तरीन फल्कियाती और हयातियाती लैब है। ये रोबोट नुमा खलाई गाड़ी रूवर 1 टन की भारी टेक्नोलॉजी 7 मुख्तलिफ किस्म के औजारों से लैस है, जबकि इसमें 23 जदीद किस्म के कैमरे, 2 माइक्रोफोन्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, एक्सरे मशीन, मौसमी तब्दीलियां मापने वाले आले समेत एक ताकतवर ड्रिल भी मौजूद है। खलाई मिशन के शौकीन हजरात ये तवक्को कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में इस मशीन यानी रोवर के जरिए बेहतरीन तस्वीर और वीडियो देखने को मिलेंगी, जो हर 7 मिनट के बाद जमीन पर मौसूल होती रहेंगी। इसके अलावा इस खलाई मशीन नुमा गाड़ी में एक एंजेनिटी नामी 2 कैमरों वाला नन्हा सा हेलीकॉप्टर भी नस्ब है। यह नन्हा हेलीकॉप्टर उड़कर मरीख के इर्द गिर्द के उन मकामात का जायजा लेगा जहां ये गाड़ी यानी रोवर परसेवरेंस को पहुंचने में मुश्किल होगी या इसे पहुंचने में कई दिन लगेंगे, जबकि हेलीकॉप्टर दरअसल एक तजर्बाती आला भी है जो मरीख की वीरान आबो हवा और कुर्रा हवाई में परवाज और लैंडिंग से मुतल्लिक मालूमात रिकॉर्ड करेगा। जदीद नेविगेशन निज़ाम होने की बदौलत इस रोबोट नुमा खलाई गाड़ी को तवक्को के ऐन मुताबिक खत्ता इस्तिवा इक्वेटर के करीब जजीरो नामी एक ऐसे गड्ढे के करीब उतारा गया जिसके मुतालिक ख्याल है कि वहां अरबों साल पहले बहने वाले दरिया या झील की बाकियात मौजूद हैं। इस मकाम को मरीख पर हयातियाती तहकीक के लिए बेहतरीन मकाम समझा जा रहा है। इस मकाम पर नासा का परसीवरेंस रोवर रोबोट जिंदगी की आसार तलाश करेगा। 6 पहियों वाला ये रोबोट जजीरो नामी इस गड्ढे के पत्थरों में ड्रिलिंग करके माजी में यहाँ जिंदगी की मौजूदगी के आसार और नमूने हासिल करेगा। ये मिशन इन नमूनों को 42 अलग अलग ट्यूबों में महफूज करेगा जो इस मशीन में महफूज रहेंगे। ये मिशन 2 साल के तवील अरसे पर मुहित है। सन 2026 में जमीन से एक और मिशन लॉन्च किया जाएगा जो जजीरों के करीब पहुंचेगा और परसीवरेंस के इकट्ठा करदा नमूने हासिल करेगा, जहां से ये छोटा रूवर इन नमूनों को मरीख के मदार में भेजेगा, जहां से इन्हें एक मसनूई सियारचे सैटेलाइट के जरिए पकड़कर दोबारा एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए जमीन की तरफ रवाना किया जाएगा। बादअज़ां जमीन पहुंचने के बाद इन नमूनों की लेबॉर्ट्रियों में कड़ी जांच पड़ताल की जाएगी। इस तवील मुद्दती मंसूबे का असल मकसद इंसानी खलाबाजों को मरीख पर पहुंचाना है। परसीवरेंस पर नस्ब अपने आलात की बदौलत वो ऐसे तजर्बात करेगा जिससे देखा जाएगा कि आया मुमकिन है कि मरीख पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है कि नहीं, जबकि इस सियारे के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की कसरत पाई जाती है। मरीख पर जिंदगी की तलाश के लिए भेजे जाने वाले इस वक्त मरीख पर तकरीबन 13 मिशंस मौजूद हैं। इन 13 में से 7 मिशंस मरीख के मदार में मौजूद हैं, जबकि 5 खलाई गाड़ियां मरीख की सतह पर मौजूद हैं। इन 5 में से 2 ही गाड़ियां एक्टिव हैं, जिसमें से एक क्यूरियोसिटी रोवर और हाल ही में लैंड करवाई जाने वाली नई गाड़ी नुमा रोबोट परसीवरेंस मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इन 13 मिशंस में से एक मिशन मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE का मिशन है, जो मरीख के गिर्द चक्कर लगाने वाले खलाई जहाज पर मुश्तमिल है, जबकि तीसरा मिशन चीन का तियावेन 1 मिशन है, जो इस वक्त मरीख के गिर्द चक्कर लगा रहा है, जो रवां बरस मई में मरीख की सतह पर यूटोपिया प्लानिटिया नामी मकाम पर अपना चीनी गाड़ी नुमा रोबोट उतारेगा। साइंसदानों के मुताबिक इस मकाम पर भी पानी के आसार मौजूद है। दोस्तों, स्पेस एक्स नामी खलाई कंपनी ने 2024 तक 4 इंसानों पर मुश्तमिल पहले ग्रुप को मरीख पे भेजने का ऐलान कर रखा है, जिनके लिए 2022 तक कुछ रोबोट्स को मुख्तलिफ मिशंस के जरिए मरीख की सतह पर उतारा जाएगा, जो वहां पर आने वाले पहले इंसानी ग्रोह के लिए बेस कैंप्स यानी घर तामीर करेंगे। ये इंसानी ग्रुप मरीख पर कदम रखने वाला पहला इंसानी ग्रोह होगा। ये मिशन वन साइडेड होगा, यानी इस मिशन में हिस्सा लेने वाले इंसान कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। ये अपनी सारी जिंदगी मरीख पर खलाई सूट पहनकर और बेस कैंप में रहकर गुजारेंगे, जहां अपने लिए बेस कैंप में पौधे उगाएंगे जो उन्हें ऑक्सीजन पैदा करने के साथ साथ
زمین جیسا ماحول بھی فراہم کریں گے۔ اسی طرح 2015 میں بھی ناسا نے اعلان کیا تھا کہ ناسا نے 2030 تک انسان کے مریخ پر قدم رکھنے کے حوالے سے بھی ایک پروگرام ترتیب دے رکھا ہے۔ اسپیس ایکس اور ناسا کی دیکھا دیکھی چین نے بھی 2040 سے 2060 تک انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ روس نے بھی 2040 سے 2045 تک انسانوں کو مریخ پر بھیجنے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے۔ دیگر خلائی ایجنسیز نے بھی مریخ پر انسانوں کی آباد کاری کے لیے مشنز پلان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کا مقصد انسانوں کو مریخ پر شفٹ کرنا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مشن میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ احباب کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔